खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र के ऐराया मशाइक से है। ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये एक मुस्लिम कब्रस्तान की मैदान है जिसको लेकर के लोगों में विवाद सा उत्पन्न हो रहा है। विवाद है हो रहे अतिक्रमण व फैली गंदगी से, जहां कब्रस्तान को इस्तेमाल करने वालों का दावा है कि ग्राम प्रधान इन जमीनों पर लोगों को बसाना चाहता है और गलत तरीके से अवैध निर्माण कराना चाहता है। तो विपक्षी ने आरोप लगाया है कि ये जमीन किसी की जागीर नहीं है, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में बंजर इमारती के रूप में दर्ज है। वैसे राजस्व अभिलेख भी यही बात बता रहे हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपरा जो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि पुरानी मस्जिद भी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि तकरीबन 800 साल पुरानी ये कब्रिस्तान और मस्जिद है, जिस पे अवैध अतिक्रमण किया जाना सरासर गलत है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में विपक्षी गण व यहाँ के स्थानीय लोगों का, आप भी सुनिए। बंजर है, हम अपना रहते हैं, गरीब आदमी गुजर बसर करते नहीं, ये जहाँ पन्नी पड़ी है, कुरिया पड़ी है, जिसकी हटाने की बात कर रहे हो, हाँ। उसके नीचे तो कब्रिस्तान भी है। नहीं, कुछ नहीं है? कब्रिस्तान कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ये सामने जो है वो है। अच्छा, आप भी कोई से भी दिखाइए। ये कब्रिस्तान की जमीन कहाँ है? कब्रिस्तान की 1633 का नंबर अलग है, 22 बीघा का नंबर कहीं अलग है। ये जितनी कब्रिस्तान है ये अवैध बनी हुई है। ये सब आबाद बनी, ये सब अवैध। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 2 पीढ़ी बीत गए। अभी उप जिला अधिकारी आए थे तो इसको हटाने के लिए कह रहे थे। जिला अधिकारी नहीं, SDM साहब आए हैं। हाँ। वो लोग कह गए हैं कि यहाँ न कब्रिस्तान करवाना दोबारा, हाँ। और न जो है इसमें मिट्टी चढ़ाना। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा हमीदा बेगम है। पति क्या नाम है? साहब मशाइक। मैं फिरोज आलम, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और यहाँ पे ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र मौर्य हैं, जिन पे आपराधिक मुकदमे 2005 में थाना सुल्तानपुर घोष में दर्ज हैं, और यहाँ पे वो दंगा करवाना चाहते हैं। ये शाह मोहम्मद, उसकी पत्नी हमीदा बेगम, उसका लड़का आज़ाद, ये सब जो है दंगा करने पे आमादा हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 23 तारीख को जो है SDM साहब आए यहाँ पे और मौके पे मुआयना किया। तो मौके पे मुआयना करने के बाद वीरेंद्र प्रधान 70 से 80 आदमी लेके आते हैं, और SDM साहब ने कहा कि आप इतने लोगों को लेके आए हो तो क्या मामला है? आपको जो है एक सफाई कर्मी नहीं मिलता और 70-80 आदमी आपको मिल जाते हैं, ये क्या मामला है? और फौरन उन्होंने ADO पंचायत को जो है बात की। बात करने के बाद जो है मौके पे उन्होंने देखा, ये हमीदा बेगम, शाह मोहम्मद, ये बाहरी गांव के रहने वाले हैं, और रहा एक गांव पड़ता है, इन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं खकड़ेरू थाना में। और यहाँ पे हमारे पुरखों की जो है मज़ार शरीफ है, और यहाँ पे जो है गोस्वामी की जो है मंदिर है, वहाँ भी ये लोग गंदगी फैलाते हैं। और उसके बाद जो है ग्राम प्रधान हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं, और अगर भविष्य में हम लोगों को जान का खतरा होता है तो इसमें पूरी तरीके से जो है इसमें वीरेंद्र मौर्य जो है इन्वॉल्व हैं। और उनके जो समर्थक हैं शाह मोहम्मद, पप्पू, रहमत, वसीम, और ये जो शाह मोहम्मद हैं, जो इसने शाह मोहम्मद जो हैं, इन्होंने जो कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक कुरिया है, तो आप चल के देख लीजिए, इनके पास 3 मकान हैं। और जो ग्राम प्रधान इसलिए हम लोगों से जो है खुन्नस खा रहा है कि गुजरा तालाब है 1483 1639, वहाँ पे वो कब्जा करवा रहे थे। तो हम लोगों ने मना किया कि ये सरकारी संपत्ति है, तालाब की ज़मीन है, इस पर कब्जा ना कराओ। तो ग्राम प्रधान ने 2 लाख रुपया लिया। 2 लाख लेने के बाद जब हम लोगों को पता चला तो वहाँ पे नेव खुद गई। हमने थाना सुल्तानपुर घोष में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद हमने SDM महोदय के पास तहसील में जो है इसको हमने दरख्वास्त किया। वहाँ से राजस्व की टीम आती है। आने के बाद गुजरा तालाब पे जब मौके पे मुआयना करती है तो वो सरकारी तालाब में ज़मीन निकलती है। तो ग्राम प्रधान जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करवाना चाहते हैं। और शाह मोहम्मद जो एक क्रिमिनल है, हम लोगों पे अपने लड़कियों को आगे करके मुकदमे की धमकी देते हैं कि तुम पे 374 लगा दे। ग्राम प्रधान इनको मोहरा बना के हम लोगों के खिलाफ जो है इकट्ठा करते हैं, और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। और ग्राम प्रधान से हम लोग इस मैटर में आप लोग क्या चाहते हैं?
इस मैटर पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों की पुश्तैनी कब्रें हैं, यहाँ पे गंदगी न हो। एसडीएम महोदय आए, उन्होंने यहाँ पे ग्राम प्रधान को जो फटकार लगाई कि आप फौरन सफाई कर्मी को लाओ, और इन्होंने कहा कि तिरपाल हटा दीजिए, जो ये भूसा है इसके नीचे हमारे परदादा की कब्र है, जिससे हमको तकलीफ होती है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म को तकलीफ होती है कि अगर किसी माँ बाप की कब्र के भूसा के नीचे है तो हम यहाँ फातिया पढ़ने आते हैं, इनसे बोलते हैं तो ये जो है टारगेट बना के अपने लड़कियों को खड़ा कर देती हैं कि तुम पे 374 लगा देंगे, तुम पे जो है मुकदमा हम लगा देंगे। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्राम प्रधान किसी तरीके से हम पे झूठा मुकदमा लगाने चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से, मैं डीएम महोदय, जिलाधिकारी को ये आपके माध्यम से मैं ये ज्ञापन देना चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र मौर्य, पुत्र धनई और शाह मोहम्मद जो अवैध तरीके से हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन पे 420 का मुकदमा, मैं मानहानि का मुकदमा लगाऊंगा। मजार है, मजार के बीच में कुछ झुग्गी झोपड़ी है, इसका क्या मैटर है? इसका मैटर ये है कि रहने वाले यहाँ के नहीं हैं, कि दूसरे गांव के हैं, यहाँ भी आगे बस गए हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये मस्जिद बनी हुई है जब हम लोगों की जिम्मेदारी थी, जब की बनी हुई है। उस वक्त कोई मतलब अपने उसमें बनाए, क्या बोलते हैं, आबादी में न किसी गांव समाज में बनाता रहा। ये हम लोगों की थी, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी में दोनों मस्जिद बनी हुई हैं और यहाँ जनाजे की नमाज पढ़ाई जाया करती थी। जैसा कि एक महिला ने बताया कि मजारें यहाँ अवैध बनी। हाँ, क्या ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल झूठ। यहाँ के जो बासिंदा हैं, इन्हीं की विरासत से उनको पूछा जाए कि वो कहते हैं कि हाँ यहाँ मतलब मामला ये है कि हम लोगों के पूर्वजों की यहाँ पे जमाने से कई सौ सालों से यहाँ कब्र हैं, और ये शाह मोहम्मद अपराधी है बहुत बड़ा, और ये कहीं से आके इसको यहाँ बसा, और इसके ही चक्कर में यहाँ पे एक सरकारी कॉलोनी इस्लामुन्निसा की थी, इसके दबंगई के चक्कर में उसने बेच के इसके हाथ भाग गई, और इसका ऑलरेडी 2 मकान यहाँ पे मौजूदा हैं। एक इसने पीछे साइड में तालाब कब्जा कर लिया है, आगे एक मकान जब दबंगई में अपना खरीद लिया, एक सरकारी कॉलोनी खरीद लिया, फिर ये अवैध तरह से तालाब, ये कब्रस्तान पे पुरिया डाल के ये कब्जा करना चाहिए। सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत एराय मसाक जो ग्राम है, उस पर जो मुझे शिकायत मिली थी, तो पता चला कि वहाँ पर जो वन की भूमि है उस पर पुराना कोई कब्रिस्तान बने हुए है, और वहाँ पर एक बहुत पुरानी मजार है, उसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अस्थायी रूप से कुछ अतिक्रमण करके रखा हुआ है। तो राजूस टीम मौके पर गई थी और उनको बोल दिया है कि उनको समय दे दिया है कि अगले 10 दिन में उनको अस्थायी जो उन्होंने रखा हुआ है वो अपना हटा लें। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने की उन्होंने बोल दिया है, लेकिन उनको समय दिया गया है कुछ कि, और वहाँ पर थोड़ा गंदगी भी मैंने देखी, जिस पर विशेष शिकायत आई थी कि एक्चुअली में वहाँ पर कब्रिस्तान है और थोड़ा गंदगी के होने की वजह से लोगों ने कहा था कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। तो वो भी बोल दिया है। एडीओ पंचायत में मैंने वहाँ पर तत्काल फ़ोन किया था कि आए मौके पर और जो गंदगी वगैरह है उसको साफ़ करें, क्योंकि संचारी रोग का भी कार्यक्रम चलता रहता है, तो ये आवश्यक भी है, साफ़ सफाई रहनी चाहिए गाँव में। तो इस संदर्भ में लेकर सभी को निर्देशित कर दिया गया है और उनको बोल दिया गया है कि अगले 10 दिन में जो अस्थायी रोग का अतिक्रमण है उसको हटा लें। आपको सब परिचय? उप जिलाधिकारी खागा मनीष।